वेलकम बैक दोस्तों। वेलकम टू द एक्स ग्लोबल टेक। सो दिस इज द सेकेंड ऑफ लर्निंग रेस्ट एपीआई। ठीक है। सो यहाँ पे अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं विद द जेंगो रेस्ट एपीआई, जहाँ पे हम लोग एक्चुअली कोड लिखेंगे और देखेंगे कि हम लोग कैसे एपीआई क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद जो लास्ट क्लास मैंने ऑलरेडी बताया था कि आप जो कैसे पाइथन ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करोगे, सीलाइजेस मैंने कुछ बताया था। ठीक है। समथिंग वी हैपन टुडे। ओके ओके। सो चलो स्टार्ट करते हैं, जहाँ पे हम लोग मॉडल्स भी क्रिएट करेंगे और पोस्ट मेथड और गेट मेथड खुद का क्रिएट भी करेंगे, डेटा इंसर्ट भी करेंगे, वॉट एवर जो भी करना है सब कुछ करेंगे। ठीक है। चलो, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं अपने VS कोड में और एक मैं फोल्डर बना लेता हूँ। ठीक है। उस फोल्डर को क्या कर लेता हूँ मैं, एक फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ, उसका नाम रख देता हूँ जेंगो आर मीन्स फ्रेमवर्क। ठीक है। इसको VS कोड के साथ ओपन कर लेता हूँ। ठीक है। उसके बाद जैसे हम लोग नॉर्मल जेंगो इंस्टॉल करते हैं ना, सेम वही स्टेप करना है। ठीक है। टर्मिनल ओपन कर लिया मैं। ठीक है। उसके बाद मैं गिटबेस ओपन कर लेता हूँ, बिकॉज ये गिटबेस सही रहता है थोड़ा। ठीक है। और यहाँ पे पहले हम इन्वायरमेंट होता है उसको क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। ठीक है, इसको क्रिएट होने देते हैं। उसके बाद हमें ना एक वेबसाइट को फॉलो करना है, विच इज़ कॉल, हम लोग जिस वेबसाइट का बात कर रहे हैं। ठीक है। वेबसाइट दिस वन। ओके। ये एक जेंगो रेस्ट एपीआई का डॉक्यूमेंट्स पेज है, जहाँ पे आप इसको फॉलो कर सकते हो कि आपको जेंगो का सेटअप कैसे करना है, नहीं करना है। वो आपको हर एक चीज़ बता देगा, कौन सा वर्जन ये है और किन को सब सपोर्ट करता है। ठीक है। वॉट एवर। ठीक है। तो ये कुछ आपको स्टेप दिखा रहा है इंस्टॉल करने का। तो पहले आपको पीप इंस्टॉल करना है, जेंगो रेस्ट फ्रेमवर्क को इंस्टॉल कर लेना है। अभी इसको हम लोग थोड़ा स्किप करेंगे। उसके बाद ये दूसरा है कि फिल्टर उल्टर करने के लिए, मीन्स कि जैसे एक्चुअली जब हम लोग काम करते हैं तो वहाँ पे अगर बहुत सारा एपीआई में डेटा आ रहा है तो उसको आप मैनेज कर सकते हो, फिल्टर कर सकते हो डेटा को। ठीक। वो सब चीज़ के लिए उसका आप क्लोन करके भी यूज कर सकते हो, बट हम लोग इंस्टॉल करेंगे। ठीक है। सो ये हमारा हो चुका है फाइनली। ठीक है। उसके बाद हमें इसको एक्टिवेट कर लेना है और जो हमारा जेंगो है उसको इंस्टॉल करके प्रोजेक्ट का सेटअप कर लेना है। और देन आफ्टर दैट वी विल बी गो थ्रू विद दिस। ओके। तो ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है, देख लेते हैं। टिल देन हम लोग क्या कर लेते हैं, एक और टर्मिनल ओपन कर लेता हूँ। मे बी इट्स डन। ओके ठीक है, इसको होने देते हैं। तब तक थोड़ा मैं नोट्स में आ जाता हूँ। ठीक है। तो यहाँ पे आज के लेसन में हम लोग चलेंगे, वी विल बी अंडरस्टैंड द ओनली टू इम्पोर्टेंट रेस्ट एपीआई मेथड लाइक गेट एंड द पोस्ट। ओके। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट होता है। दीज आर द रेस्ट एपीआई मेथड्स। ओके। जहाँ पे जो कॉमनली हो जाता है, जैसे गेट होता है, पोस्ट होता है, पुट होता है, डिलीट होता है। तो दीज आर द फोर मेजर मेथड्स इन द एपीआई। ओके। दैट वी कंसीडर। चलो, ये मे बी ये डन हो गया। ठीक है। डन हो गया तो वो काम हो गया। चलो इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। उसके बाद एक्टिवेट एक्टिवेट व्हाई नॉट, इट्स ओके। मे बी नेट नहीं चल रहा है मेरा क्या। हो गया हो गया हो गया हो गया हो गया। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। चलो हाँ, कनेक्ट हो गया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको एक्टिवेट कर लेते हैं। ठीक है, एक्टिवेट हो गया। उसके बाद हम लोग करेंगे pip इंस्टॉल जेंगो। ठीक है। ये जेंगो इंस्टॉल कर लेगा। उसके बाद हमें जो बेसिक सा होता है प्रोजेक्ट का सेटअप, जैसे हम लोग नॉर्मल जैसे क्रिएट करते हो आप, क्या बोल सकते हैं उसको, जेंगो का प्रोजेक्ट सेम उसी टाइप से करना है। ठीक है। उसके बाद बस हमें नेक्स्ट काम कर लेना है, इसको इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। आई डोंट नो यार, इतना टाइम क्यों लग रहा है। मे बी मेरा नेट स्लो है, नेटवर्क भी सही से काम नहीं करता है इस डेस्कटॉप में यार। प्रॉब्लम इस टाइप प्रॉब्लम यही है। तो इसको इंस्टॉल होने देते हैं। ओके। सो हमारा ये सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया। नाउ अब हम लोग अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। तो जेंगो हाइफन एडमिन स्टार्ट स्टार्ट कर लेंगे, स्टार्ट प्रोजेक्ट। ओके।
और यहाँ पे हम लोग लिख देंगे हमारा जो कॉन्फ़िग फाइल होगा, जो सेटिंग का होता है ना नॉर्मली, सेम वही काम करना, ठीक है, स्पेस डॉट, ठीक है। इससे हमारा कॉन्फ़िग का फाइल प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया सक्सेसफुली। नाउ वी कैन सी हियर, ओके। उसके बाद हम लोग अपना ऐप भी क्रिएट कर लेते हैं। तो पाइथन -py स्टार्ट ऐप, और ऐप का नाम रखता हूँ मैं कोर, ठीक है, कोर ही रख देता हूँ, ठीक है। आप कुछ भी रख सकते हो, ठीक है, बट मैं ज़्यादातर कोर ही यूज करता हूँ इसलिए, ठीक है। आप ऐप भी रख सकते हो, वाटेवर। अब हमें इसमें रेस्ट एपीआई का सेटअप करना है, तो फर्स्ट वाले लिंक पे चल जाना है, इसको सिंपली कॉपी करो और पेस्ट मारो, कुछ एक्स्ट्रा करने की नीड नहीं है, ठीक है। सो ये इंस्टॉल हो गया। हम लोग चेक भी कर लेते हैं क्लिप लिस्ट करके। सो नाउ वी कैन सी हियर द दिस वाज इंस्टॉल सक्सेसफुली, ठीक है। अब ये इंस्टॉल हो जाने के बाद ना हमें एक और काम करना है कि जो हमने इंस्टॉल किया इसको आपको अपने सेटिंग में अलाउ कर देना है कि मैं रेस्ट एपीआई को यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो सेटिंग में आना है और सेम यहाँ पे ये तो कमेंट लाइन इसको मैं हटा देता हूँ, ठीक है। और ठीक यहाँ पे आके हमें पेस्ट कर देना है, ठीक है। नाउ हो गया ये, ठीक है। अब हम लोग एक्चुअल काम करना स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद चलते अपना प्रोजेक्ट को रन करा देते हैं, रन सर्वर, ठीक है। So now we can see here the our project successfully running on this server, okay. We can see here, okay. So congratulations, जो भी होगा अपना काम कर चुके हैं, ठीक है। हम लोग बस यही दो सेटअप करना है और कुछ नहीं, ठीक है। चलो अब हम लोग अपना खुद का एपीआई लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो पहले अपने जो ऐप क्रिएट किए हैं उसको भी अपने सेटिंग में अलाउ कर देना होगा। तो ऐप का नाम है मेरा कोर, मैंने अलाउ कर दिया, ठीक है। उसके बाद इसको हमें यहाँ पे भी हमें ऐड कर देना पड़ेगा ना अपने ऐप को। तो चलो यहाँ पे भी कर दो पाइथन, और हम लोग ऐप को रखते हैं उसके लाइक होम पे, ठीक है। तो इसलिए मैं एमडी पास करता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूँगा इंक्लूड, इंक्लूड करो किसको करो, फोर डॉट यूआरएल को करो, ठीक है। अब उसके भीतर यूआरएल नहीं है तो मुझे वो भी क्रिएट करना होगा। इंक्लूड को पहले यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, तो मैंने कर लिया यहाँ पे, ओके। इंक्लूड सही है नहीं, ओके, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे हम लोग क्रिएट कर लेते हैं urls.py। मेरे पास अभी कोई urls है इसलिए हम लोग ने व्यू बना लेते हैं, इसका नाम रखता हूँ, और यहाँ पे कर लेता है आर रेस्ट एपीआई कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद रिक्वेस्ट पास कर लेंगे। उसके बाद हम यहाँ पे और नॉर्मल से एक मैं बस एक डेटा रिस्पॉन्स कर रहा हूँ, ठीक है। तो हमें अगर एक सिंपल सा एक एपीआई डिज़ाइन करना है तो सिंपल तरीका कैसे है, तो देखो हम लोग ना सक्सेसफुली ऑलरेडी रेस्ट एपीआई को इंस्टॉल कर चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें इंपोर्ट कर लेना होगा दो तीन चीज़। एक चीज़ करना है फ्रॉम रेस्ट एपीआई, सॉरी रेस्ट फ्रेमवर्क डॉट, एक आता है रिस्पॉन्स, ठीक है। रिस्पॉन्स इट्स कैपिटल, आर कैपिटल होता है मे बी, या दिस वन, ओके। उसके बाद हमें एक और चीज़ इंस्टॉल करना होगा रेस्ट एपीआई, एक होता है डेकोरेटर, ठीक है। डेकोरेटर, डेकोरेटर्स इंपोर्ट एपीआई व्यूज, ठीक है। डेकोरेटर क्या है ऑलरेडी पाइथन में पढ़ाया हुआ है, ठीक है। अगर आप लाइक नेक्स्ट चीज से पढ़े हो गए नेक्स्ट जेएस से रिलेटेड तो वहाँ पे भी आपको पता होगा डेकोरेटर। तो इसमें हम एक्चुअल अपना मेथड्स लिखते हैं, एक किसका, तो रेस्ट एपीआई का मेथड्स, मीन कि आप गेट करना चाहते हो, पोस्ट करना चाहते हो, जस्ट लाइक दिस। मैं करूँगा एपीआई व्यू, ठीक है। और उसके भीतर हम लोग यहाँ पे डिफाइन करते हैं कि जैसे ये मेरा मेथड होने वाला है गेट का, समथिंग लाइक दिस। उसके बाद यहाँ से हमारा फंक्शन होगा, जैसे मैं बोल दूँगा एपीआई, इसका नाम रख देता हूँ मैं व्यूज। आई विल शो यू, देखो ये एक्चुअली कैसा होगा। मैंने यहाँ पे बनाया हुआ था नोट्स, ठीक है। आई विल बी शो द नोट्स, नोटपैड, या दिस वन, ठीक है। व्हाई इट्स नॉट ओपन यार, या ओके, गॉट इट परफेक्टली। यहाँ पे देखो आप, यहाँ पे बस हमें दो चीज़ों, एक डेकोरेटर कुछ इस टाइप से काम करता है, ठीक है। एपीआई व्यूज हम लोग पास कर सकते हैं, ठीक है। चलो तो यहाँ पे कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट छोड़ दिया हूँ, ठीक है, ओके।
तो यहाँ पे दे देते हैं। उसके बाद हम लोग यहाँ पे नॉर्मल सा फंक्शन, देखो यहाँ पे कैसे किया हो, ये अपना डेकोरेटर को बस पास करना मीन्स कि इस पे गेट मेथड कॉल करो और नॉर्मल सा फंक्शन, उसके बाद रिक्वेस्ट कीवर्ड पास करते हैं, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सेम चीज़ हम बस वहीं पे कर लेना। और ये जो डेटा है एक्चुअली जेसन है। जेसन में क्या है, की एंड वैल्यू का पेयर आता है, तो दोनों कोटेशन में होता है। अगर कुछ डेटा आपको इस टाइप में दिखे, दिस इज द जेसन एक्चुअल डेटा। ओके, तो इसलिए हमेशा एपीआई क्या करता है, जेसन डेटा रिटर्न करता है। दैट्स वाई हमें ये चीज़ भी पास करना होगा। ठीक है, चलो ठीक है। आई होप कि यहाँ तक समझ आया होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग कर लेंगे अपने रिटर्न को कॉल और रिस्पॉन्स जो हम लोग वहाँ पे यूज किए हैं। ठीक है, रिस्पॉन्स कर लो और जो हमारा डेटा होने वाला कुछ जेसन का होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मैसेज, और उसके बाद मैं यहाँ पे लिख दूंगा वेलकम टू जेंगो रेस्ट एपीआई। ठीक है, ओके। सो ये हमारा हो गया। अब इसका हम लोग यूआरएल्स भी क्रिएट कर लेते हैं। आ जाओ यहाँ पे। यूआरएल्स क्रिएट करने के लिए कुछ खास नहीं करना है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ कैसे करना है। जो हम लोग नॉर्मल सा जेंगो में करते हैं सेम उसी टाइप से करना है। ठीक है, तो पहले जो होता है हम अपना इंपोर्ट कर लेते हैं अपने पाथ को। ठीक है, फ्रॉम जेंगो डॉट यूआरएल इंपोर्ट पाथ। अब यहाँ पे लिख देंगे यूआरएल। यूआरएल क्या होता है, पैटर्न्स ना। यहाँ पे देख लेता हूँ क्या है ये। सेम, ये सेम टू सेम ऐसा होना चाहिए। ठीक है, अगर आपने स्पेलिंग मिस्टेक भी किया तो वो एरर दे देता है। ठीक है, दैट्स व्हाई मैं ये कर लिया। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा बहुत हमें चेंजेस कर लेता हूँ। यहाँ पे मैं इसको रन करूँगा होम पेज पे ही, और यहाँ पे अपना एक्चुअल हम लोग जो फंक्शन डिफाइन किए इनसाइड द व्यू उसको कर लें। तब ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, अपने व्यू को इम्पोर्ट कर लेते हैं। ठीक है, फ्रॉम, अरे यार, फ्रॉम जेंगो सॉरी डॉट व्यूज इंपोर्ट करो। जो हम लोग नाम दिए हैं, क्या नाम था, एपीआई और एपीआई व्यूज, एपीआई व्यू, एपीआई व्यू, इसको बोल देता हूँ गेट। ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज हो जा रहा हूँ नाम, सॉरी सॉरी सॉरी। यहाँ पे पहले मैं इंपोर्ट कर लेना होगा। ठीक है, और यहाँ पे लग दूंगा गेट व्यूज। ठीक है, तो चलो ये हो गया। आइए हम लोग फाइनली क्रिएट कर लिए अपना फर्स्ट एपीआई। प्रोजेक्ट में चलते हैं, फिर से रन कराते हैं और जाते हैं अपने होम पेज पे। सो नाउ वी कैन सी हियर हम लोग सक्सेसफुली गेट मेथड क्रिएट कर लिया और ये हमारा कुछ डेटा रिटर्न कर रहा है। और ये 100 टू ये 2000 ओके कर रहा है, मीन्स कि हमारा डेटा प्रॉपर आ रहा है हमारा। हम लोग गेट मेथड सक्सेसफुली कॉल कर लिए। तो इसमें देखो एक नंबर रहता है। ठीक है, हर एक लाइक जैसे आपने डेटा प्रॉपर गेट किया तो उसके लिए 200 होता है, आपने डेटा क्रिएट किया तो 201 होता है, आपको डेटा प्रॉपर नहीं आ रहा है तो उसको 404 बोलते हैं, या इंटरनली एरर आया तो 500 आता है। ये सब एक तरह से एचटीटीपी का एक रैम नंबर है जिसके थ्रू हम लोग लाइक एरर को पकड़ते हैं, समझते हैं। तो इस चीज़ को भी देखेंगे। बट अभी समझ लो कि हम लोग गेट में तो कॉल किया, अगर 200 आ गया मीन्स कि हमारा डेटा प्रॉपर काम कर रहा है। और यहाँ पे अलाउ क्या है, गेट मेथड। ठीक है, और इसका टाइप क्या, एप्लीकेशन डॉट जेसन। ठीक है, एक जेसन डेटा है। तो कॉन्ग्रेचुलेट गाइस, हम लोग गेट मेथड सक्सेसफुली क्रिएट कर चुके हैं। ठीक है, ओके। सो हम लोग कुछ इस टाइप में डिफाइन करा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हो ये सब कुछ इस टाइप में कॉल करा, सिंपल है, कुछ नहीं। ठीक है, अगर आप लोग कुछ डमी डेटा शो कराना चाहते हो तो ऐसे ये भी कर सकते हो। तो देखो देखो, अब मैं बताता हूँ एक चीज़। देखो इसमें ना क्या होता है ना, आप व्यू दो तरीका से लिख सकते हो रेस्ट एपीआई में और नॉर्मल में भी। एक होता है क्लास बेस्ड, दूसरा होता है फंक्शन बेस्ड। ठीक है, तो दोनों चीज़ का आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो क्लास बेस में कैसे होता है, तो देखो सिंपल सा क्या करो, आप एक क्लास बना लो। ठीक है, लाइक उसमें लिख दो उसका कुछ भी एक अच्छा सा नाम लिख दो, जो भी लाइक आप एप्लीकेशन से रिलेट कर रहे हो। जैसे कि मैं एक क्लास बनाऊँ, उसका नाम होता है प्रोडक्ट व्यूज, और उसके भीतर मैं चाहता हूँ कि एक क्लास बनाओ उसके भीतर मल्टीपल फंक्शन कॉल कराओ। ठीक है, जैसे मैं एक गेट का बना लूँ, एक पोस्ट का बना लूँ, पुट का अपडेट का बना लूँ, तो उस टाइप से भी आप कर सकते हो क्लास के साथ। तो क्लास के साथ करना है तो हमें कुछ इस टाइप से यूज करना पड़ता है। ठीक है, हमें यहाँ पे एपीआई व्यू को ऐड करना पड़ता है। यहाँ पे कहाँ पे, ऑन द टॉप। ठीक है, यहाँ पे अगर आप आओगे,
यहाँ पे रहता है एपीआई व्यूज, ठीक है, ये वाला एपीआई जो एपीआई व्यू है, ठीक है। तो चलो अभी बना के दिखाता हूँ मैं। तो सिंपल सा यहाँ पर क्लास लूंगा, इसका नाम रख देता हूँ मैं, इसका नाम मैं रख देता हूँ एपीआई व्यू से। और यहाँ पे लिख दो आप जो आपने यहाँ पे इंपोर्ट किया है, ठीक है। ओके, सो नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे फंक्शन मानेंगे, ये बोला है गेट मेथड के लिए मैं बनाया, और रिक्वेस्ट जो हम लोग पास करते हैं सो, देख रहे हो ना, ये सेम उसी टाइम से करना है, कुछ नहीं। और यहाँ पे हम लोग एक सेल्फ कीवर्ड बना लेंगे, बिकॉज ये क्या क्लास के भीतर जो फंक्शन बनता है विच इज कॉल्ड एक कंस्ट्रक्टर बनता है। ओके, दैट्स व्हाई वी हैव टू पास आल्सो दिस सेल्फ कीवर्ड। ओके, ये सब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में भी पढ़े हुए हैं, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे एक डेटा बना देता हूँ। डेटा करने का सेंस है कि मैं एक डमी डेटा एक क्या क्या कर सकता हूँ, क्रिएट कर रहा हूँ ताकि वो वहाँ पे रिस्पॉन्स करे और शो होने के लिए, ठीक है। सो चलो देखते हैं यहाँ पे हम लोग क्या किए ना, रिस्पॉन्स स्टूडेंट, वेयर इज द स्टूडेंट। ओके, और सिंपली हम लोग क्या कर सकते हैं, इस टाइप का भी डेटा रिटर्न करा देता हूँ, ठीक है। ओके, नथिंग वरी। और उसके बाद हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको भी सिंपल सा जैसे कॉल करते हैं यहाँ पे, बट यहाँ पे इसको कॉल करने का एक दूसरा तरीका है, क्या है वो मैं दिखाता हूँ, ठीक है। तो हमें क्या करना, सेव कर लेना, और यहाँ पे पाथ आना है, और मैं इसको बोल देता हूँ बोल सकता हूँ हेलो, ठीक है। इसका नाम मैं अभी हेलो डाल देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे मैं स्लैश दे देता हूँ, और यहाँ पे हम लोग कॉल कर लेते हैं अपने हेलो एपीआई को। और यहाँ पे आपको कर देना एज अ व्यू, बिकॉज वो एक क्लास से आया है, तो इसलिए आपको ये चीज़ पास करना होगा। ओके, चलो अब ब्राउज़र में चेक करते हैं ये हुआ या नहीं, ठीक है। तो आ जाते हैं, और मैं कर लेता हूँ स्लैश दिस वन। ओके, सो नाउ वी कैन सी हियर द डेटा वाज बी, हम लोग गेट कर लिए प्रॉपर, तो ठीक है। तब क्लास बेस्ड भी व्यू लिख सकते हो और फंक्शन बेस्ड भी व्यू लिख सकते हो, ठीक है। आप चाहते हो कि मैनुअली सारा चीज़ मैं करूँ, मतलब गेट मेथड का फंक्शन अलग, ये सब ऐसा आप चाहते हो कि एक क्लास बना लो, उसके भीतर मल्टीपल फंक्शन बना लो, या क्या बोल सकते हो मेथड्स बना लो, जो कि सारा गेट मेथड पोस्ट मेथड सब एक ही क्लास के भीतर हो, सेम ही राउट पे। तो अभी आप कर सकते हो, ठीक है। बस आपको इस क्लास को एक बार यहाँ पे इंपोर्ट कर लेना होगा, सेमी राउट पे आपका सारा फंक्शन काम करेगा, ठीक है। तो वो भी कर सकते हो, ठीक है। ओके, अब यहाँ तक समझ आएगा, ठीक है। चलो अब हम लोग डिस्कस करते हैं थोड़ा सा, अब हम कि मॉडल से हम लोग कैसे एक्चुअल डेटा बनाएंगे, ठीक है। तो अपने मॉडल्स में आ जाना है, मैं एक मॉडल बना लेता हूँ, जैसे मैं इसका नाम रखूँ क्लास मॉडल, ठीक है। नॉट मॉडल्स, इसका नाम भी मुझे पास करना होगा, तो मैं एक स्टूडेंट के लिए बना रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हम लोग जो नॉर्मल सब मॉडल्स बनाते थे सेम वही काम करना है, नथिंग एक्स्ट्रा डू यार। ओके, और उसके बाद मैं यहाँ पे कर लेता हूँ इसका नेम, ठीक है। और यहाँ पे कर लेता हूँ मॉडल्स डॉट एयर फील्ड, ठीक है। मैक्स मैक्स लेंथ मैं कर देता हूँ 200 पिक्सल, मतलब इसका इतना दे देता हूँ। उसके बाद मैं कोड ले लेता हूँ, लाइक एज ले लेता हूँ उस बंदे का, ठीक है। मॉडल्स डॉट कोई नंबर ले लूँ क्या, एज ही रहने दो, तो यही रहने दो, मैक्स लेंथ कर देता हूँ। मे बी आई कैन से 10, ठीक है। उसके बाद मैं कर देता हूँ एस टी आर सेल्फ, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कर दो, रिटर्न कर दो सेल्फ सेल्फ डॉट नेम, ठीक है। सेल्फ डॉट नेम। ओके, हो गया, ये हमारा मॉडल्स क्रिएट हो गया। उसका डेटा में इसको सेव करने के लिए हमें माइग्रेट चलाना होगा, ठीक है। पाइथन मैनेज डॉट मेक माइग्रेशंस कोर, ठीक है। हो गया, उसके बाद हम लोग चला लेते हैं अपना माइग्रेट कमांड, ठीक है। रन सर्वर कर लेते हैं, ठीक है। सो ये हो गया, चला गया, ठीक है। अब क्या होगा, नहीं इसमें कुछ भी डेटा हम लोग सेट करेंगे तो होगा ऑब्जेक्ट फॉर्मेट में होगा, तो उसको हमें जेसन में करना है। तो वी नीड टू, हमें यहाँ पे एक फाइल क्रिएट करना होगा, ठीक है। उसको बोलते हैं सीरियलाइजर्स। अब सीरियलाइजर क्या है, शायद मैं यहाँ पे पीडीएफ में बताया हूँ, लेट मी चेक। नहीं यहाँ पे, ठीक है। आ जाओ यहाँ पे हम लोग फॉलो कर सकते हैं।
तो यहाँ पे आप आ जाओगे ना, तो आपको एक टॉपिक मिलेगा विच इज द कॉल सीरियलाइजर्स या दिस वन। ओके, तो सीरियलाइजर क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट को जेसन में कन्वर्ट करने का काम करता है। ठीक है, तो आ जाओ आप, ये हमारा सीरियलाइजर का एक प्यारा सा ट्यूटोरियल है जहाँ पे इसका एनवायरनमेंट सेटअप सब कुछ जो करना है आप यहाँ से भी देख सकते हो। ठीक है, यहाँ से भी आप सबका सेटअप कर सकते हो। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं ना, एक सीरियलाइजर जो है हमारा वो किसको क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, सीरियलाइजर्स, यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे आपको रहेगा कैसे सीरियलाइज रहता है। ठीक है, ये सीरियलाइजर्स बना हुआ है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे क्या कर लेते हैं, स्पेलिंग आपका लाइक होना चाहिए मैसेज। ठीक है, सीरियलाइजर डॉट पी वाई कर लिया, उसके बाद हमें इंपोर्ट कर लेना है। तो कहाँ से करेंगे, तो फ्रॉम जेंगो डॉट रेस्ट एपीआई सजेस्ट नहीं करता, नहीं नॉट जेंगो, ये रेस्ट एपीआई से आता है ना, डॉट फ्रॉम, नॉट फ्रॉम इंपोर्ट, यार आज क्या हो गया, सीरियलाइजर। ठीक है, इस चीज़ को हमें इंपोर्ट कर लेना है। उसके बाद ये जो अब जो अब डेटा आएगा मॉडल से उधर एक ऑब्जेक्ट है उसको कन्वर्ट कर, पहले हम लोग यहाँ पे मॉडल को अपना ऐड कर लेते हैं। ठीक है, मॉडल इंपोर्ट, मॉडल्स का नाम क्या था, स्टूडेंट था ना, राइट। ठीक है, उसके बाद मैं कर लूँगा यहाँ पे क्लास में, सॉरी, यहाँ पे हम लोग कैसे सीरियलाइजर सब क्रिएट करते हैं वो बताता हूँ। तो सेम मॉडल के जैसे क्लास ले लो और यहाँ पे नाम रख दूंगा मैं स्टूडेंट सीरियलाइजर। ठीक है, मैं इस टाइप से कर लिया। उसके बाद हमें देखो वो डेटा आ कहाँ से रहा है, तो वो डेटा आ रहा है सीरियलाइजर से। फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे बनाया हुआ था, देखो वो डेटा कहाँ से आ रहा है, एक मॉडल से आ रहा है, राइट। तो हमें उसको बताना होगा कि ये डेटा क्या हो रहा है, सीरियलाइजर जो आ रहा है ना, वो डेटा जो आ रहा है हमारे मॉडल से आता है। यहाँ पे डॉट करोगे, यहाँ पे मॉडल सीरियलाइजर का आपको मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे इस टाइप से कर लेना है। और उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ चीज़ पास करना पड़ता है, और वो चीज़ होता क्या है वो, तो हमें ना यहाँ पे एक बताना पड़ता है, क्लास जो है उसका मेटा कर दो। मतलब मैं जो कर रहा हूँ सेम टू सेम आपको वही फॉलो करना है। उसके बाद ये मॉडल्स कीवर्ड पास करेंगे, जो हमारा मॉडल्स का नाम होगा वो होगा। उसका फील्ड में आपका सारा फील्ड गेट करना चाहते हो या कोई पर्टिकुलर फील्ड ही चाहते हो तो वही पास कर सकते हो, बट मैं अभी ऑल के लिए चाहूँगा। ठीक है, तो यहाँ पे कर लेंगे हम लोग क्लास मेटा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर हम लोग पास करेंगे मॉडल। ठीक है, और मॉडल्स का नाम क्या, सॉरी, मॉडल्स का जो नाम है वो हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। ठीक है, जस्ट लाइक दिस। उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास विच इज द फील्ड्स। हाँ, फील्ड का क्या है, सेम ये जो फील्ड जिस टाइप से लिखा होगा बस हम यहाँ पे पेस्ट। ठीक, नाउ परफेक्ट हो गया हमारा सब कुछ फाइन। ठीक है, ये हम लोग सक्सेसफुली क्रिएट कर लिए, जो भी उसका डेटा है उसको हम लोग कन्वर्ट कर लिए इनटू जेसन। उसके बाद क्या कर लेना, अब व्यू में आ जाना है, हमें सिलेक्ट यहाँ पे हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, तो अब कॉल कैसे करना है, सेम टू सेम जैसे मैं वहाँ पे राउट बनाया सेम। अगर डेटा प्रॉपर गेट करना है जैसे मैं बताया था इन द, जैसे नॉर्मल सा जेंगो में करते थे ना, गेट ऑल, और ये डेटा जीता आएगा वो एक सीलाइजर से आएगा, मॉडल्स का नाम पास करो। अगर आपको सारा फील्ड चाहिए तो मैनी ट्रू करना होगा यहाँ पे, तभी डेटा प्रॉपर आएगा, अदरवाइज हमें एरर शो होता है। ठीक है, तो चलो हम लोग यहाँ पे मॉडल्स को भी अपने इंपोर्ट कर देते हैं, फ्रॉम डॉट मॉडल्स। ठीक है, और इंपोर्ट अब कर लेंगे जो हमारे पास स्टूडेंट है। और सेकेंड हमें करना है यहाँ पे सीरियलाइजर्स को भी हमें करना होगा, सीरियलाइजर्स इंपोर्ट, सीरियलाइजर का नाम क्या रखे हम लोग, स्टूडेंट सीरियलाइजर। ठीक है, हो गया। यहाँ पे आ जाओ आप, हम लोग यहाँ पे एक बनाते हैं एपीआई, और उसके बाद कुछ स्टेटमेंट हम लोग पास कर देंगे गेट। ठीक है, एंड देन फंक्शन बनाएंगे, उसका नाम रख दूंगा मैं स्टूडेंट गेट कर दें। ठीक है, और सेम यहाँ पे रिक्वेस्ट पास कर देता हूँ। उसके बाद हमें डेटा कहाँ से आएगा, तो मॉडल से आएगा। स्टूडेंट नाम का वेरिएबल बना लूँगा, स्टूडेंट इक्वल, जैसे हम लोग नॉर्मल सा बनाते थे ना और उस वाले में। ठीक है, उसके बाद ऑब्जेक्ट
डॉट गेट, ठीक है, गेट नहीं ऑल कर लेता हूँ, ठीक है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे एक और वेरिएबल बनाएंगे विच इज द नो द एज अ सीरियलाइजर, ठीक है। तो चलो हम लोग सीरियलाइजर को भी कॉल करेंगे, सीरियलाइजर्स, ठीक है, एक और यहाँ पे हम लोग पास करेंगे जो हम लोग स्टूडेंट सीरियलाइजर्स बनाए थे। उसके बाद यहाँ पे हमारा जो ये वाला नाम, ये वाला को यहाँ पे पास करेंगे स्टूडेंट, और डॉट यहाँ पे हमें करना है मेनी, मेनी ट्रू ही होता है ना, या परफेक्ट, ठीक है। पेनी ट्रू के सारा डेटा हमें चाहिए, उसके बाद हम रिटर्न करा देंगे। अब रिटर्न करेंगे किसको, तो वो भी देख लो। तो रिटर्न रिस्पॉन्स जो हमारा सिलाइजर का होगा, ठीक है, मैं कर लूँगा यहाँ पे रिटर्न और रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स वेयर इन द, इसके भीतर ये जो हमारा सिलाइजर है सो, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। अब चलो इसका हम लोग यूआरएल भी क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, कॉमा पाथ पास करो, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसका पाथ देता हूँ स्टूडेंट, ठीक है। और उसके बाद हम लोग जो यहाँ पे फंक्शन बनाए उसको यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ, और यहाँ पे भी हम लोग ऐड कर लेते हैं। सेम हो गया, नथिंग डू एक्स्ट्रा। चलो अब हम लोग चेक कर लेते हैं कि हाँ स्टूडेंट नाम का ये बना या नहीं, ठीक है। तो चलो यहाँ पे हमें बस एक प्रॉब्लम आ गया। ओके, द लिस्ट इज नॉट अ जेसन टाइप, ओके, ठीक है, ठीक है। तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गया कि ये जो डेटा आ रहा है ना, एक वो एक अर्थी टाइप में आएगा, ऑब्जेक्ट टाइप में, तो उसको यहाँ पे हमें डेटा पास करना होगा, ये वाला कीवर्ड, ठीक है। चलो और उसके बाद रिलोड करते हैं। तो नाउ वी कैन सी है द वेटिंग, हम लोग 200 आ गया, मीन्स की डेटा प्रॉपर सब कुछ सही है, बट यहाँ पे कुछ है ही नहीं हमारे पास, इसलिए दैट्स व्हाई इट शो एम्प्टी, ठीक है। इसके भीतर कुछ डेटा होगा तो हमें शो होगा, ठीक है। तो क्या कर लेते हैं ना, हमारे पास दो तीन तरीका है। एक तो है कि हम लोग एडमिन से भी डेटा पुट कर सकते हैं, दूसरा है कि हम लोग खुद से भी डेटा ऐड करा सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे एक पोर्ट मेथड भी डिफाइन करा लेते हैं, ठीक है, एपीआईज व्यू करा लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे हम लोग वेट कर लेंगे, सॉरी यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट भी देना होगा हमें, ठीक है। तो दे देते हैं यहाँ पे, नो नो दिस इज द पोस्ट मेथड नॉट अ गेट, ठीक है, बिकॉज हम लोग डेटा भी इंसर्ट करेंगे ना इसके भीतर। और यहाँ पे मैं इसका नाम दे देता हूँ स्टूडेंट, स्टूडेंट इंसर्ट कर दूँ, ठीक है, रिक्वेस्ट, ठीक है। अब इसमें हमें कुछ लाइक कुछ खास नहीं करना है, हमें बस वो दो तीन जो काम किए सो ही काम करना है, ठीक है। हम लोग क्या कर लेंगे, एक सिलेक्शन नाम का वेरिएबल बनेंगे जो हम लोग बनाया है, उसके बाद डेटा क्या रिक्वेस्ट टू डेटा, मतलब सेंड करना है, उसके बाद वैलिडेट कर लेंगे और सेव कर लेंगे, डेटा रिटर्न करा दें, ठीक है। सेम काम कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाते हैं, सीरियलाइजर्स नाम का एक वेरिएबल बना लूँगा, और उसके बाद स्टूडेंट जो सीरियलाइजर डाले उसको कॉल करा लेंगे, और यहाँ पे पास कर देंगे रिक्वेस्ट डॉट क्या होता है, रिक्वेस्ट डॉट व्हाट, रिक्वेस्ट डॉट डेटा, ठीक है। और इसको मैं एक वेरिएबल्स के भीतर ऐड कर देता हूँ, डेटा, परफेक्ट, वही काम करना है हमें, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है कि हम इसको वैलिडेट करके चेक करें, अब ये क्या करे नहीं करे ऑलरेडी कवर कर चुका हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बताऊंगा नहीं, अगर आप तभी बता देता हूँ कि यहाँ पे जो डेटा आ रहा है ना उसको यहाँ पे वैलिडेट करके चेक करते हैं कि प्रॉपर डेटा आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर आप इसको अच्छे से जानना चाहते हो तो आप मेरे प्रीव्यू वीडियो देख सकते हो, ठीक है। चलो इफ serializers डॉट इज वैलिड, ठीक है, इज वैलिड, तो आप क्या कर दो उसको सेव कर दो, ठीक है, serializers डॉट, और यहाँ पे मैं दे दूंगा, अगर मुझे उसको रिटर्न भी कराना है तो मैं यहाँ पे दे सकता हूँ रिटर्न रिस्पॉन्स क्या, serializers डॉट डेटा, नहीं तो ये फिर से वो वाला एरर देता है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे प्रॉपर इसका गेट मेथड भी क्रिएट कर लिए। चलो यहाँ पे इसको क्रिएट भी कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पे आ जाओ आप, और यहाँ पे पाथ को ऐड कर लो, पेस्ट कर दो, स्टूडेंट
स्टूडेंट क्या कर लूँ, ऐड कर लेता हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे एरर क्या आ रहा है, चलो फिर देखते हैं। सबको तो बढ़िया है या, ओके दिस वन इज परफेक्ट, ठीक है। चलो आ जाता हूँ यहाँ पे, और जो हम लोग बनाया है पाथ ऐड, ठीक। तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ से हम लोग डेटा ऐड करा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी डेटा पास करेंगे वो एक क्या बोल सकते हैं, एक फॉर्मेट में होगा, मीन्स कि जेसन में। तो जेसन हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं, तो मेरे पास यहाँ पे दो फील्ड है, ठीक है। फर्स्ट फील्ड क्या है मेरे पास, नेम है, ठीक है। तो कुछ इस टाइप में हम लोग पास करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे देता हूँ राहुल, कैसे आ रहा है, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे कॉमा पास करना है, और नेक्स्ट लाइन में क्या था, एज था, ठीक है। तो यहाँ पे ना मैंने एज के लिए यार यूज किया हो, जो एक मैंने एज के लिए यहाँ पे यूज कर लिया है यार, क्लियर फील्ड, ठीक है। मैं क्या कर लेता हूँ, इसको ना चेंज कर देता हूँ, इंटीजर फिल कर देता हूँ, ठीक है। ताकि हम लोग वहाँ पे नंबर पास करेंगे, ठीक है। और फिर से माइग्रेशन कर लेंगे, माइग्रेट भी कर लिया, और रन भी करा देते हैं, ठीक है। और फिर से हमें इसको भी रिलोड कराना होगा यार, ठीक है। चलो डेटा पास करते हैं, आ जाओ यहाँ पे, नेम तो था, सो क्लोज करो, और मैं यहाँ देता हूँ नाम राहुल, ठीक है। कुछ इस टाइप में पास करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट में हमारे पास कीवर्ड है एज, ठीक है। और एज में मैं कर देता हूँ 25, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। 25 कॉमा सही है। चलो क्लिक करते हैं, तो देखो नाउ वी कैन सी है द डेटा बस इंसर्ट हो गया। जो हम लोग यहाँ पे रिस्पॉन्स करा रहे हैं ना, वेर 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 वेर, यहाँ पे वो चीज़ हमें शो भी हो रहा है। अब मैं यहाँ पे चेक भी कर सकता हूँ, ठीक है। तो जो हमारा गेट मेथड बना था स्टूडेंट की, वहाँ पे जाता हूँ, देखो यहाँ पे डेटा आ गया प्रॉपर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे देख लिए कि आप डेटा कैसे पोस्ट कर सकते हो, गेट कैसे कर सकते हो, ठीक है। ओके गाइस, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर और बाय। और अगले वीडियो में हम लोग बात करेंगे लाइक पुट मेथड कैसे चलाओगे, डिलीट मेथड कैसे चलाओगे, ठीक है। तो ये सब हम लोग बात करेंगे इन द कमिंग वीडियो, ठीक है। टिल देन टेक केयर, और वीडियो देख रहे हो तो लाइक कर दो, शेयर करो और सब्सक्राइब भी कर दो। ओके गाइस, बाय दोस्तों, बाय।